जय हिंद। मैं अनिल दुबे आजाद। आप देख रहे हैं डीआरएस लाइव टीवी। आप इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। हाँ, बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप जुड़े रहें देश दुनिया की खबरों के साथ साथ अपनी लोकल खबरों से भी, जहां खबरें छिपती नहीं दिखती हैं। आपका स्वागत है। आज हम जौनपुर जिला खुटहन क्षेत्र के तिहरा बाज़ार में हूँ। जैसा कि कल 25 तारीख को जौनपुर ज़िला में वोटिंग होना है और यहाँ पर काफ़ी लोग हैं। जनता की राय लेना चाहता हूँ। जनता अब की बार किस मुद्दे पर चुनाव में सहयोग करेगी। चलो। नीतीश कुमार एडवोकेट। जैसे कि कल 25 तारीख है, जौनपुर ज़िला में चुनाव होने वाला है। क्या मुद्दा होगा? हम लोगों का मेन मुद्दा है महंगाई, भ्रष्टाचार, शिक्षा, रोजगार और तानाशाही। बीजेपी सरकार में जो है न शिक्षा पर कोई ध्यान दिया जा रहा है, न रोजगार पर। महंगाई इतनी चरम सीमा पर है कि गरीब आदमी जो है न खा सकता न अपने बच्चों को पढ़ा सकता है। ये क्या किए हैं, सिर्फ 5 किलो राशन देकर बेवकूफ़ बनाते हैं। न कहीं हॉस्पिटल की व्यवस्था किए हैं, न कहीं शिक्षा की व्यवस्था किए हैं, न कहीं हमारे जो युवा वर्ग है। मोदी जी बोल रहे हैं कि 5 किलो राशन, 2000 रुपया और पेंशन, मंदिर बनवा दिए हैं। ये सब मुद्दा लेकर चुनाव में आए, इसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? ये सब खारिजे है मुद्दा। ये बताइए, अगर मंदिर बनवा दिए हैं तो मंदिर से सिर्फ धर्म के नाम पे चलेगा जो है हमारा। बताइए, अगर जो युवा वर्ग हैं अगर वो पढ़ लिख कर वो मंदिर पे जाएंगे, क्या घंटा बजाने जाएंगे? अरे वो धार्मिक आस्था है हमारा। हम धार्मिक आस्था पर बहुत करेंगे, वहाँ जाकर अपना चरण स्पर्श करेंगे, जो है बहुत करेंगे, श्रद्धा करेंगे। लेकिन ये बताइए, उससे हमको रोज़गार तो नहीं मिलेगा या शिक्षा में कहीं भी हमको अवसर नहीं मिलेगा कि हाँ उससे जाकर अगर मंदिर में हम गए तो हमारा पढ़ाई पूरा हो जाएगा। जब तक हमको कोई शिक्षा के लिए जो है व्यवस्था नहीं सरकार करेगी, महंगाई पर कंट्रोल नहीं करेगी। बताइए शिक्षा कितनी महंगी है। एक गरीब आदमी जो है अपने छोटे बच्चों को नहीं पढ़ा सकता। जो है भाजपा सरकार बोलती है कहाँ महंगाई है, जैसे उनके जो सपोर्टर हैं वो बोलते हैं महंगाई नहीं। इसके बारे में क्या कहना? उनका सिर्फ जुमला है और भाजपा के जो समर्थक है वो जुमलेबाजी, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर जुमलेबाजी करते हैं, उनके समर्थक भी वही जुमलेबाजी वाला बात बोलते हैं। ये बताइए महंगाई नहीं है। पेट्रोल 62 रुपये से जो है 105, 118 तक पूरे देश में पहुंच गया था। आज गैस सिलेंडर हमारा जो है 350 या 400 रुपये का मिलता था, तो वहाँ जो है सब्सिडी भी हमको कांग्रेस शासन में 350 या 360 रुपये आती थी। इनके शासन में क्या हुआ कि जो हो गैस सिलेंडर 400-500 वाला 1200 हो गया, सब्सिडी ना के बराबर हो गई। फिर क्या हुआ कि जो है वही 1200 का सिलेंडर जो है हमको सब्सिडी भी नहीं मिल रहा है और 1200 रुपये में हो गया। बताइए महंगाई नहीं है? उनके समर्थकों को नहीं दिख रहा है? जो हाल उनके बीजेपी के समर्थक का, वही हाल तो हर पार्टी, अदर पार्टी वाले को भी ऊपर पड़ रहा है। पूरा भारत जनता के ऊपर पड़ रही है। ये तो सिर्फ जुर्मेबाजी से सरकार चलाना चाहते हैं और कोई काम करना नहीं चाहते। क्या लग रहा है, महंगाई है कि नहीं है? महंगाई तो है। महंगाई आप देख लीजिए, किताब पे जीएसटी लगाएं 18%, हीरा पर लगाएं 3%। हीरा कितने लोग खरीदते हैं? गरीब कोई हीरा खरीदता है? 5 किलो राशन 2000 रुपये दे रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना है? और कांग्रेस जमाने से चल रहा है। ये जितना राशन, तेल, चीनी ये सब मिल रहा है। ये कोई नई प्रथा तो है नहीं। कोई नई प्रथा तो है नहीं। कोई नई प्रथा बताइए जिस पे मोदी जी ने काम किया। बोले मंदिर, अरे मंदिर में पूजा करने से सब शिक्षा सबको मिल जाएगी। मंदिर कह रहे हैं ये लोग, हम राम को लाए हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ है, बाबा साहब ने संविधान बनाया है। संविधान के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, मंदिर बनवाया है। ये कहते हैं कि हम राम को लाए हैं। राम को अगर माना जाए तो बाबा साहब के संविधान द्वारा राम आए हैं, न कि भाजपा वाले लाए हैं। तो किसका समर्थन करेंगे आप? हम समर्थन पीडीए कर रहे हैं, क्योंकि वो आरक्षण बचा रही है। आरक्षण में भाई, आरक्षण से इनको क्या दिक्कत है? आरक्षण से कोई दिक्कत है? आरक्षण क्यों हटाना चाहते हैं? सांसद यहाँ अयोध्या के लालू सिंह कह रहे हैं 400 पार होगा, संविधान बदल देंगे। छोटे लोग खाने पीने मर जाएंगे, राशन से पूरा हो जाएगा। न तेल दे रहे हैं, न कुछ दे। राशन 5 किलो राशन, इससे हो जाएगा? सरसों का तेल कहाँ मिलेगा? ये सब कहाँ कैसे होगा बताइए आप? क्या नाम है आपका? हिरोमन यादव। अब की बार किसका समर्थन कर रहे हैं? इंडिया गठबंधन। महंगाई के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? महंगाई चरम सीमा पर देख ही रहे हो। 2000 रुपये मिल रहा है।
अरे 2000 आप बताइए 2000 क्या होगा। हर संस्था बेच रहे हैं, प्राइवेट कर रहे हैं और अग्निवीर के देख रहे भर्ती 4 साल कर दिए। उसके बाद सरकारी जो है सब प्राइवेट कर दे रहे हैं। आप बताइए कैसे सरकार चलेगा। तो किसका समर्थन करेंगे? इंडिया गठबंधन। क्या नाम आपका? राजेश कुमार यादव। तो अब की बार किसका समर्थन करेंगे? भाई देखिए, हम तो इंडिया गठबंधन का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन मेरी दिली इच्छा है कि अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बने। मतलब उनके कार्य को देखते हुए जो बढ़िया काम कर रहे हैं तो वो बने तो ज़्यादा बेटर है। भाजपा तो ये लिटोरों की सरकार है, गुंडागर्दी सरकार चला रही है और जो है इसका तानाशाही राज है। हैं मतलब सब जात धर्म के नाम से वोट लेती है। हैं ये ठीक नहीं है भाई, मेरी यही इच्छा है। तो अब की बार आप समर्थन किसका करेंगे? अरे वही इंडिया बोला ना, राहुल और अखिलेश का करेंगे। क्या नाम आपका? दिनेश कुमार। कैसे क्या कल किसका समर्थन होगा? इंडिया गठबंधन का। महंगाई के बारे में क्या करना चाहिए? महंगाई तो भैया आप भी यही हैं, देख रहे हैं महंगाई कितना है। और जब रोजगार नहीं आएगा तो महंगाई बढ़ेगी ही। जब आदमी कमाएगा तब खाएगा। और जो कहते हैं 5 किलो राशन दे रहे हैं, हम कहते हैं ठीक है आपको बैठा दिया जाए घर, तो क्या 5 किलो राशन किसको दिया जाता है? जब देश गरीब होगा तब 5 किलो डिपेंड होगा। जब हम खुद डिपेंड होंगे तो 5 किलो नहीं डिपेंड होंगे। ऐसी व्यवस्था आप करिए 5 किलो देने की आवश्यकता ही किसी जनता को न पड़े, 2000 देने की आवश्यकता न पड़े। और तब होगा जब आप शिक्षा पर जोर देंगे। जब आदमी शिक्षित होगा तो उसको 5 किलो राशन नहीं चाहिए, उसको 2000 नहीं चाहिए। वो कमाएगा तो अपने एजुकेशन पे ध्यान देगा, स्वास्थ्य पे आप पैसा खर्च करें, स्वास्थ्य पर करिए, अस्पताल ढंग से बनवाइए, रोड अच्छा बनवाइए, बिजली बनवाइए, शिक्षा GST मत लगाइए, पढ़ें, इंजीनियर हो 5 किलो में नहीं डिपेंड होगा, BTC करके 5 किलो में नहीं डिपेंड होगा। आप 5 किलो दे रहे हैं ठीक है, ऐसी कंडीशन बनाइए 5 किलो देना न पड़े, ऐसी सिस्टम बनाइए ना आप। मतलब फिर खाने की जरूरत ना पड़े। जरूर। अरे भाई विकसित देश उसे कहा जाता है जो खुद कमा खाए। गांव में कोई परिवार हो जो खुद कमा खा रहा है उसको कहते हैं भैया एडवांस परिवार है। आप एडवांस परिवार को खत्म करके 5 किलो डिपेंड करा रहे हैं। ऐसी व्यवस्था सरकार बनानी चाहिए जैसे 5 किलो को उसको आवश्यकता न पड़े, 2000 का आवश्यकता न पड़े, नव प्रधान के पीछे कॉलोनी लेने की आवश्यकता पड़े, वो अपना घर खुद बना ले। और तब होगा जब आप शिक्षा देंगे ढंग से, रोजगार देंगे और बिजली और अस्पताल ढंग से देंगे, तब होगा। न कि ये 5 किलो से देश का विकास होगा। और जब हम नहीं दमदार होंगे तो हमारा देश नहीं दमदार हो सकता। 5 किलो का आवश्यकता नहीं। जिस देश में 5 किलो का आवश्यकता है वो देश न विदेशों में काम कर पाएगा। वो क्या बोलेगा कि हम 5 किलो सरकार खाते हैं? वो कौन विदेश जाएगा बताइए, कहाँ जाए कमाने? तो इसलिए ऐसी व्यवस्था करें कि 5 किलो का आवश्यकता हमारे यहाँ। अब हम गरीब हैं तो जब हमारे गाँव के देश की जनता गरीब रहेगी तो हमारा देश मजबूत कहाँ होगा? जो खाने बगैर मरेगा। और सबसे पहले बताइए आपकी बार किसका समर्थन कर रहे हैं? PDA कर रहे हैं भाई, क्योंकि वो रोजगार पे बात कर रही है, शिक्षा पे बात कर रही है, दवाई पे बात कर रही है, पढ़ाई पे बात कर रही है। ये लोग नंबर बदलते हैं। क्या नाम है आपका? अभिषेक कुमार मौर्य। अच्छा, आपकी बार किस मुद्दे पर चुनाव होने जा रहा है? अब की बार बेरोजगारी और महंगाई पे और शिक्षा पे सबसे बड़ी मुद्दा होनी चाहिए ये, क्योंकि जो ये 5 किलो राशन दे रहे हैं मुफ्त में, हमको मुफ्त में शिक्षा चाहिए और बाकी हर चीज़ें हम उसको कलेक्ट कर लेंगे। और मेन चीज़ यह है हायर एजुकेशन, जो लोअर के लेकर हायर एजुकेशन। और मेन चीज़ यह है पूरी जो शिक्षा नीति है पूरे राष्ट्र में एक होनी चाहिए। बस इसलिए अलग अलग राज्य में अलग अलग शिक्षा जो होती है, इससे ये विभाजन का जो होता है ना, वैचारिकता उत्पन्न होती है। हमारा ये मत है कि शिक्षा जो है पूरे देश में एक होनी चाहिए, जिससे ये विभाजन की राजनीति करते हैं अलग अलग क्षेत्रों में, दक्षिण भारत का, उत्तर भारत का, पूर्वोत्तर और कश्मीर का। जब शिक्षा एक हो जाएगी, लोगों का एकीकरण जो है, एक विचार होने शुरू हो जाएंगे और रोजगार के जो मुद्दे हैं वो धीरे धीरे बढ़ने शुरू हो जाएंगे, बेरोजगारी खत्म होने की होगी। किसका समर्थन करेंगे? हम PDA का समर्थन कर रहे हैं। किस मुद्दे पर चुनाव होगा? चुनाव तो महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर इलेक्शन हो रहा है। तो किसका समर्थन करेंगे? हम इंडिया गठबंधन समर्थन करते हैं। तो 10 साल भाजपा कार्यकाल कैसा रहा? सर हमें तो एकदम बिल्कुल बकवास लगा ये सरकार जी। अगर आपका कहनाम है, ये भाजपा सरकार का कहनाम है कि हम 5 किलो राशन से हमारा हमारा कहनाम नहीं है, जो सरकार लेके चुनाव में प्रचार कर रही है उसका उनका कहना है। हमारा कहना इससे सर वो अपना दे रहे, अपना कह रहे हैं, लेकिन इससे भविष्य बनेगा लोगों का, बिगड़ेगा। हमें आप बताइए
वही सब तो जानने के लिए आपके पास आए हैं। वही तो हम बता रहे हैं। तो बच्चों को शिक्षा चाहिए, जी बेरोजगार को रोजगार चाहिए, भूखे को खाना चाहिए। ठीक है, ये 5 किलो राशन से खाली पेट भर जाएगा? आप बताइए। हम कहते हैं जैसे इसके पहले भगवान राम नहीं थे, इसके पहले भी थे। अगर हम आज 4 तल्ला बिल्डिंग बना दिए तो आज से हमारा नाम हो गया। इसके पहले हमारा नाम नहीं था जब से पैदा हुए हैं। तो भगवान राम इसके पहले नहीं थे, आज मंदिर बन गया तब वो लेके आए हैं। ये कहाँ की बात है? इसके पहले भी लोग भगवान को मान रहे थे हैं? तो इसका मतलब तो ये नहीं है कि हमने भगवान को मंदिर बना दिया, भगवान हमारे हो गए, ये हमने उनको लाया है। ये तो बात गलत है ना। तो आपकी बार किसका समर्थन कर रहे हैं? भाई इंडिया गठबंधन का समर्थन कर रहे हैं सर। ठीक है नंदलाल। अच्छा, तो कल जैसे 25 तारीख है जी, कल वोट पड़ेगा जौनपुर ज़िले में, अपने ज़िले में, तो कैसे क्या हो रहा है, किस मुद्दे पर चुनाव होगा? देखिए मुद्दे तो बहुत सारे हैं। जैसे कुछ बताइए। जैसे आप अगर नाम उसका रखेंगे तो उसको हम बेहतर ढंग से बता सकते हैं, लेकिन अगर हम अपने ढंग से बताना अपने ढंग से बताइए। देखिए बेरोजगारी एक मुद्दा है, शिक्षा भी एक मुद्दा है, लेटरल एंट्री भी एक मुद्दा है, प्रोफेसर्स की भर्ती जितनी हुई है वो भी एक मुद्दा है। मुद्दे इतने हैं कि पेपर लीक का मुद्दा, पेपर लीक का है, कोई पेपर मुद्दे इतने हैं कि जनता अगर सिर्फ अपने मुद्दों को जान जाए कि सरकार कौन से मुद्दे पर कौन सा कार्य कर रही है, तो शायद है कि जनता अपने श्रीलंका वाले रूप में आ जाए। लेकिन हमारे जो मेन स्ट्रीम मीडिया वाले हैं इस पे फोकस नहीं करते, चाहे उनकी कोई भी मजबूरी हो, हम उस पे नहीं जाते। ये सोशल मीडिया आपका है, आप लोग कहीं न कहीं जनता की पीड़ा सामने लाते हैं, बाकी मेन स्ट्रीम मीडिया उस पर कुछ चर्चा नहीं करना चाहते। इतने मुद्दे हैं, कौन से मुद्दे पे बात करेंगे आप? महंगाई के बारे में बताइए। महंगाई जैसे किसी भाई साहब ने बात किया, जीएसटी, कलम पे कितने % जीएसटी है, 18%, किताब पे कितने % जीएसटी है, और जो लग्जरी कारें हैं, मतलब बड़े बड़े लोगों के यूज के लिए जो प्रोडक्ट हैं उन पे कितना % जीएसटी है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो किसका समर्थन कर रहे हैं आप? समर्थन तो इंडिया गठबंधन का करेंगे जी। तो अपना बीजेपी सरकार अपने कामों के गिनाती है। हम राम को लाए हैं और हम 2000 रुपया दे रहे हैं, और हम 1000 रुपया वृद्धा पेंशन देते हैं, और सड़क वड़क बनवा दिए हैं। इसके बारे में क्या करें आप? इसके बारे में यही कहेंगे कि सिर्फ उनका जुमलेबाजी है। सिर्फ उनका जितना भी काम होता है कागज़ों पर होता है, असलियत में कोई भी नहीं होता। पहली बात वो कहते हैं कि हम राम को लाए हैं। मैं मानता हूँ ठीक है, आपने राम को ला दिया। मैं ये पूछता हूँ अपने प्राइम मिनिस्टर साहब से कि वो नीरव मोदी को कब लाएंगे, जो मेहुल चौकसी को कब लाएंगे, विजय माल्या को कब लाएंगे, उस जो काला धन हमारा कब वापस आएगा। इतना जो है कई करोड़ जो है लेकर घोटाला हो गया, सब गुजराती हैं, उनको नहीं ला सकते। और प्रधानमंत्री हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है राम को ला सकते हैं, तो इन लोगों को क्यों नहीं ला सकते? और दूसरा जो कहते हैं कि हमने 1000 पेंशन किया, समाजवादी जब भी सरकार बनी थी उन्होंने जो है 500 रुपये पेंशन था, बेरोजगारी भत्ता था, 20,000 कन्या विद्याधन मिलता था। उसके बाद जो है एम्बुलेंस चला। जो ये बताइए, जो हर बिरादर है, एम्बुलेंस से हर बिरादर सुविधा होता है। मेडिकल कॉलेज दिया, सड़क उसमें भी बना, एक्सप्रेसवे बना। ये कहते हैं हमने सड़क बनवा दिया। आप तो आज आए हैं, ये जो है खेतासराय से लेकर जो है खुटान वाली सड़क है, इसकी हालत इतनी ख़राब थी कि आज लगभग साल 2 साल से हमारे प्राइम मिनिस्टर इस पर बोले थे कि 2017 में इस पर बात किए थे, लेकिन 17 के बाद से इसकी हालत सुधरी नहीं। इस समय बहुत ज़्यादा 1 महीना हुआ अभी ये बनी है। दूसरा जो है, ये सब हर चीज़ कहते हैं कि इनका जुमलेबाजी है। हम ये कहते हैं कि अगर रोज़गार चाहिए हमको, तो रोज़गार के बारे में आप क्यों बात नहीं करते? शिक्षा के बारे में क्यों आप बात नहीं करते? फिर स्वास्थ्य के बारे में बात नहीं करते? आप जो है देश में लाकर अडानी का पाइप बिछवा रहे हैं। बताइए, यहाँ पेयजल की व्यवस्था अगर आपको करनी थी तो जो खेतों को भरने के लिए जो है आप सरकारी ट्यूबवेल लगवा देते, तो जो भी पैसा देना होता हमको भारी नहीं पड़ता। ये बोले हैं कि आम आदमी को स्वच्छ जल मिलेगा,
तो उनका सिर्फ ये जुमला है। ये बताइए हमको आज 50 साल से स्वच्छ जल नहीं मिला है। जब हमारा इंडिया मार का हमारा हैंड पाइप लग गया है तब से स्वच्छ जो है जल मिल रहा है। फिर इनका जुमला यही है कि ये अगर नलकूप लगवा देंगे घर घर तो क्या हो, उस पर इनका जीएसटी लग जाएगा, सरचार्ज बढ़ जाएगा, फिर बिल वसूलने लगेंगे। जैसे जो है यहाँ गरीब जनता गांव में बसती है, अमीर तो जो है शहरों में रहती है। अमीर वाले जो है जितना बिल आता है वो बेचारे दे लेते हैं। गांव में बताइए रोजगार कहाँ है? यहाँ सब गांव में बसे रहते हैं, ना रोजगार है ना शिक्षा के बारे में व्यवस्था है। जल निगम जो भी व्यवस्था कर रहे हैं सिर्फ ये अडानी का पाइप बिछाने के लिए कर रहे हैं कि उनका पाइप बिछवा कर वो वहाँ अपना लूटे, ये लोग देश को लूटे। जनता तो परेशान है, जनता से भी कल जो है वसूलेंगे जो है पानी का सरचार्ज, तो बताइए जनता कहाँ से दे पाएगी? जौनपुर से आप देख रहे हैं चंद्रजीत यादव की रिपोर्ट।